तारीख आज 28 नवंबर 2025, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज नवंबर महीने का आखिरी शुक्रवार है और इसे दुनिया भर में ब्लैक फ्राइडे के रूप में मनाया जाता है। और ब्लैक फ्राइडे के मौके पर दुनिया भर में शॉपिंग पर अलग अलग कंपनियां अच्छे खासे ऑफर देती हैं। भारत में भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अजियो, नाइका समेत सभी प्लेटफॉर्म पर आपको ब्लैक फ्राइडे सेल देखने को मिल जाएगी और अच्छे खासे डिस्काउंट ऑफर वगैरह दिए जाते हैं ना। अच्छा, वैसे ये जो ब्लैक फ्राइडे है दोस्तों, ये अमेरिका में थैंक्स गिविंग डे के बाद आता है, जो कि दुनिया भर में नवंबर के चौथे या अंतिम शुक्रवार के दिन मनाया जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। सबसे पहले देखते हैं आज 28 नवंबर के कुछ कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और गोवा राज्यों का दौरा करेंगे और कर्नाटक के उडुपी में भी पीएम मोदी के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्थाएं और सजावट तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, देख सकते हैं आप। वहीं गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ में डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का दौरा करेंगे। और झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार आज के दिन को नियुक्ति वर्ष के रूप में मनाएगी। आज 28 नवंबर को 9 से 10 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी का तोहफा मिलेगा। झारखंड सरकार की तरफ से हजारों युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। मोरहाबादी मैदान में ये कार्यक्रम आयोजित होगा। और वहीं केंद्रीय मंत्री CR पाटिल भी आज 28 नवंबर को सुजलाम भारत विजन शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन करेंगे। और आज 28 नवंबर से उत्तराखंड राज्य में भी शुरू होगी वर्ल्ड डिजास्टर कॉन्फ्रेंस। इसमें भी कई दिग्गज हिस्सा लेंगे। और देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तर प्रदेश लखनऊ दौरे पर रहेगी। यहाँ लखनऊ के गुलजार उपवन में कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी राष्ट्रपति। और पंजाब राज्य में आज रोडवेज बसें डिस्टर्ब रहेगी, क्योंकि रोडवेज कर्मचारियों ने हड़ताल की चेतावनी दी है। 28 नवंबर से ही विरोध करेंगे रोडवेज कर्मचारी। सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, तो यातायात की सुविधाएं आज बाधित रहेगी। कर्मचारियों का कहना है कि अगले महीने फिर 8 से 10 दिसंबर को पूर्ण हड़ताल होगी और आज 28 नवंबर से विरोध कार्यक्रम और भी तेज होंगे। वहीं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अधिकतर जिला प्रशासन ने आदेश जारी किया है कि आज 28 नवंबर अंतिम तारीख है, तब तक SIR फॉर्म जमा कर दें, अन्यथा एक बार वोटिंग लिस्ट से नाम कटने पर दोबारा नाम जुड़ाने में काफी परेशानी होगी आपको। तो जो चुनाव आयोग की तरफ से SIR अभियान चल रहा है, तो उसमें भी कई जगहों पर अभियान के तहत गणना प्रपत्र जमा कराने की अंतिम तिथि आज 28 नवंबर निर्धारित की गई है ना। और वहीं आज और कल अगले 24 से 48 घंटों के दौरान एक खतरनाक चक्रवाती तूफान की भी चेतावनी दी है मौसम विभाग ने। इसके चलते कई राज्यों में भारी बारिश और वज्रपात देखने को मिलेगा। तो आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। और वहीं दोस्तों, आज 28 नवंबर को लाल ग्रह दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आज ही के दिन मंगलयान मेरिनर 4 के प्रक्षेपण की याद में ये दिवस मनाते हैं हर साल। रेड प्लैनेट मंगल ग्रह को कहा जाता है ना। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, भारत के लिए गर्व की बात है, NTTM ने पेश किया भारत का पहला वैज्ञानिक मॉडल। हरियाणा के पानीपत में आज 28 नवंबर को यह कार्यक्रम आयोजित होगा। कपड़ा मंत्रालय की तरफ से भी इस परिवर्तनकारी परियोजना का समर्थन किया गया है। और वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही कि भारत की लॉजिस्टिक लागत भारत की GDP के लगभग 14% से घटकर 7.97% हो चुकी है। ग्रीन कॉरिडोर ने लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की बढ़ाई दक्षता। वहीं वित्त मंत्रालय का कहना है कि GST सुधार से भी भारत की अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ी है। हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर से मिले सकारात्मक संकेत। और एक रिपोर्ट सामने आ रही भारत के रियल एस्टेट मार्केट को लेकर कि अगले 4 वर्षों में भारत का REIT बाजार 10.8 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। भारत के रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई। और वहीं भारत के लिए एक और बड़े गर्व की बात देखिए दोस्तों, देश का पहला प्राइवेट रॉकेट जिसका नाम है विक्रम 1 ये लॉन्च हो चुका है। खुद पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया और प्रधानमंत्री बोले कि अंतरिक्ष में देश ने बनाई अलग पहचान। ये भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट है जो बनकर तैयार हुआ, जो कि 300 किलोग्राम तक के सैटेलाइट को अंतरिक्ष में ले जा सकेगा। पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया। अगले साल इसकी ऑफिशियल लॉन्चिंग होगी। इसकी टेस्ट लॉन्चिंग सफल रही। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये भारत के पहले प्राइवेट सेक्टर का अंतरिक्ष क्षेत्र में बना ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 को दुनिया के सामने रखा। जैसे अमेरिका में इलोन मस्क की कंपनी है ना स्पेसएक्स, वैसे ही हमारे भारत में ये प्राइवेट स्पेस कंपनी स्काई रूट ने ये एरोस्पेस बनाया है और इसे 2026 में लॉन्च किया जाएगा ना। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, दिव्यांग जनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि दिव्यांगों की गरिमा की रक्षा के लिए सख्त कानून बनाने पर विचार करें। कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस बारे में सलाह भी दी। हाल ही में आपको पता होगा कुछ यूट्यूबर्स ने दिव्यांग जनों को लेकर मजाक उड़ाए थे, इसे वीडियो बनाए थे। तो सुप्रीम कोर्ट बोला कि दिव्यांगों के लिए फंड जुटाएं अब यूट्यूबर्स। समय रैना जो कॉमेडियन है, उनके शो में भी दिव्यांगों का मजाक उड़ाया था। तो इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताई और ये आदेश दिया। इसके अलावा सरकार को सोशल मीडिया के अश्लील कंटेंट पर भी सख्त नियम बनाने का आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट में नए CGI बने सूर्यकांत, उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि अगली सुनवाई से पहले आप कुछ अच्छा करके आएंगे। सोशल मीडिया पर डाले जाने वाले एडल्ट कंटेंट के लिए भी किसी न किसी को तो जिम्मेदारी लेनी होगी। चलिए अगला अपडेट आ रहा, असम राज्य में फाइनली बहु विवाह पर प्रतिबंध लग चुका है। विधानसभा से विधेयक पारित हुआ। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा बोले कि फिर सरकार बनने पर UCC भी लागू करेंगे। तो दोस्तों, इस नए विधेयक नए कानून के साथ ही अब असम राज्य में एक से ज्यादा शादी अगर किसी ने की तो सीधी जेल होगी, सरकारी नौकरी भी नहीं मिलेगी, निकाय चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे
पाएंगे। ये सख्त कानून बनाए गए हैं बहुविवाह मल्टीपल मैरिज को लेकर। विधानसभा में ये बिल पास हो चुका है। इस नए बिल में और क्या क्या सख्त नियम रखे गए हैं देख सकते हैं आप। एक से ज्यादा शादी करने पर दोषियों को 2 साल तक की जेल व 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी देना पड़ेगा। असम के मुख्यमंत्री का कहना है कि महिलाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए ये नया विधेयक लाया गया है ना। इसके अलावा हाल ही में आपको पता होगा असम सरकार ने आधार कार्ड को लेकर भी एक नया ऑर्डर जारी किया कि अब राज्य में 18 साल से ज्यादा उम्र वालों का नया आधार कार्ड भी नहीं बनेगा, क्योंकि राज्य में अवैध प्रवासियों को नागरिकता से रोकने के लिए असम सरकार ने यह फैसला लिया। चलिए दिल्ली ब्लास्ट मामले से जुड़े कुछ और बड़े खुलासे सामने आ रहे देखिए आप। आतंकी मुजम्मिल बोला कि डॉक्टर शाहीन मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि बीवी है। अल फलाह के पास मस्जिद में इन दोनों का निकाह हुआ। महिला ने जेस के लिए 28 लाख रुपए का फंड भी जुटाया था। वहीं हरियाणा के फरीदाबाद में भी डॉक्टर मुजम्मिल के 2 और ठिकानों का खुलासा हुआ। पूर्व सरपंच से मकान किराए पर लिया और शाहीन के साथ वहां आया था। एनआईए ने खंगाला केमिकल स्टोर भी है। और देखिए एक रिपोर्ट सामने आ रही कि दिल्ली धमाके के बाद जम्मू वैष्णो देवी की यात्रा में भी भारी गिरावट देखने को मिली है। श्रद्धालुओं की संख्या नहीं बढ़ रही है। घोड़े और पिट्ठू वाले व्यापारी कारोबारी भी काफी निराश हैं। इस घटना के बाद काफी ज्यादा श्रद्धालु डरे हुए हैं, क्योंकि जम्मू में भी पहले पहलगाम की घटना हुई थी, अब दिल्ली में ये मामला हो गया, तो लोगों को डर रहता है कि कहीं फिर से ऐसी घटनाएं ना हो जाए, है ना। और वहीं जम्मू कश्मीर में भी देखिए आतंकी संगठन जमात-ए-इस्लामी के भी कई ठिकानों पर रेड डाली गई। जम्मू में एक 19 साल का युवक भी गिरफ्तार हुआ। पाकिस्तान में कुछ नंबरों पर बात कर रहा था ये युवक। जम्मू कश्मीर के 5 जिलों में इस आतंकी संगठन के खिलाफ रेड डाली। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश में अब इस शहर का नाम भी बदला जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद मंच से ये ऐलान किया। अब यूपी के फतेहाबाद का नाम बदलने की तैयारी की जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा है नए नाम का प्रस्ताव। दरअसल आगरा के फतेहाबाद का नाम बदलकर सिंदूरपुरम करने का प्रस्ताव रखा है योगी सरकार ने। और वहीं देखिए पंजाब की भगवंत मान सरकार ने शुरू किया 30,000 से भी ज्यादा क्षतिग्रस्त घरों के लिए 377 करोड़ के मुआवजे का वितरण। जो पंजाब राज्य में बाढ़ से प्रभावित हुए थे लोग बाग, जिनके घर वगैरह टूट गए, बह गए, तो उन लोगों को ये सहायता राशि के रूप में 377 करोड़ रुपए वितरित किए हैं पंजाब सरकार ने, है ना। वहीं केंद्र सरकार ने भी चंडीगढ़ में नियुक्त किया FRRO दायरे में आएगा यूटी व हरियाणा भी। FRRO का मतलब है विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी नियुक्त किया गया है, ये केंद्र सरकार की ओर से। और खबर देखिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा गुरुग्राम में टेस्ला इंडिया मोटर्स के देश के पहले ऑल इन वन केंद्र का भी उद्घाटन किया। जो इलॉन मस्क की टेस्ला कंपनी है ना, तो उसका ये पहला एक्सपीरियंस हब बनाया गया है हरियाणा गुरुग्राम में। इस मौके पर मुख्यमंत्री बोले कि हरियाणा बाजार नहीं बल्कि एक महाशक्ति है, निवेशकों का हब बन चुका हरियाणा। और वहीं प्रदूषण पर देखिए बड़ी खबर। देश की राजधानी दिल्ली में पोल्यूशन के मामले पर देश के CGI बोले कि हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि घुमाएंगे और प्रदूषण खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं कि हम आदेश जारी करेंगे और दिल्ली की हवा साफ हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का कहना है कि एक्सपर्ट और साइंटिस्ट को मिलकर इस समस्या का समाधान खोजना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के नए CGI सूर्यकांत बोले कि वायु प्रदूषण मुद्दे पर नियमित रूप से सुनवाई होनी चाहिए। सिर्फ दिवाली जैसे खास मौकों पर यह मामला उठाने से समाधान नहीं निकलेगा, क्योंकि दोस्तों दिल्ली में अभी भी पोल्यूशन काफी ज्यादा गंभीर स्थितियों में है। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली NCR में बेकाबू होता प्रदूषण, जहरीली हवा में सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। नोएडा की वायु भी अभी सबसे ज्यादा प्रदूषित है और दिल्ली NCR के तकरीबन 10 इलाकों में अभी भी AQI 400 के पार चल रहा है। हालांकि फिर भी आपको पता होगा बीते दिन ग्रेप 3 की पाबंदियां हटा दी गई दिल्ली में, जबकि हवा अभी भी जहरीली बनी हुई है। कई इलाकों में AQI गंभीर श्रेणी में चल रहा है। तो ये ग्रेप GRAP के बदलावों को लेकर विशेषज्ञों ने भी असंतोष जताया और प्रदूषण के स्थायी समाधान पर फोकस करने की सलाह दी है दिल्ली सरकार को भी। इधर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार पर भी इस प्रदूषण के मुद्दे पर नाराजगी जताई और दिल्ली में पोल्यूशन की वजह से स्कूल बंद होने पर शिक्षा सचिव को भी तलब किया। सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिन इस मुद्दे पर सुनवाई करते हुए, है ना। और मुंबई में भी देखिए हवा जब प्रदूषित हो रही है तो याचिका में कहा गया कि अभी जो इथियोपिया में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था तो वहां की राख आ रही है, इस वजह से मुंबई में पोल्यूशन फैल रहा है। तो मुंबई हाईकोर्ट ने भी इस पर 2 टूक जवाब देते हुए कहा कि मुंबई की खराब हवा के लिए उस ज्वालामुखी विस्फोट को दोष न दें। इस मामले की सुनवाई करते हुए अधिकारियों को भी फटकारा बॉम्बे हाईकोर्ट ने। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए। सरकार ने TCS के नियमों में कुछ संशोधन किए हैं। TCS का मतलब वो कंपनी नहीं बल्कि टेलीकॉम साइबर सिक्योरिटी। साइबर सुरक्षा के नए नियम लागू हुए हैं। ब्लैक लिस्टेड डिवाइस पर अब नियंत्रण रहेगा सरकार का। जी हाँ, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने TCS कानून 2024 में ये संशोधन किया है, जिसमें मोबाइल नंबर सत्यापन, रीसेल डिवाइस स्क्रबिंग और TIUE दायित्व शामिल है। डिपार्टमेंट का कहना है कि इन नियमों में बदलाव इसलिए किया जा रहा ताकि आए दिन जो आपको पता होगा साइबर फ्रॉड, लोगों की धोखाधड़ी के जो मामले देखने को मिलते हैं सेकंड हैंड मोबाइल वगैरह के जरिए, तो उन पर लगाम लगाई जाएगी, है ना। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप भी सेकंड हैंड मोबाइल खरीद रहे हो तो जरूर ये खबर आपको पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि सरकार ने इससे जुड़े भी कुछ नए नियम जारी किए हैं। संचार मंत्रालय ने साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल फोन को लेकर ये न्यू रूल्स के अपडेट जारी किए हैं, जिसके तहत अब फोन नंबर का सत्यापन आसान होगा और चोरी के फोन की बिक्री पर भी रोक लगाई जा सकेगी। बैंकों और अन्य सेवा प्रदाताओं को नंबर सत्यापन की सुविधा भी मिलेगी और पुराने फोन बेचने वालों को IMEI नंबर की जांच करनी भी जरूरी होगी।
और सरकार ने जानकारी साझा करना अनिवार्य कर दिया है। ये देख सकते हैं आप सेकंड हैंड मोबाइल फोन को लेकर ये क्या सख्त नए नियम लागू हुए। अब MNV प्लेटफॉर्म एक्टिव हो चुका है, जिस पर सरकार को सारी रिपोर्ट सबमिट करनी होगी, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार से मिले और राजस्थान राज्य में फिल्म इंडस्ट्री विकसित करने को लेकर भी चर्चा की है। वहीं देखिए बिहार चुनाव में हार के बाद अब कांग्रेस ने दिल्ली में बुलाई बैठक, सभी 61 प्रत्याशियों से मांगी डिटेल रिपोर्ट। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि बीते 10 महीनों में 850 से भी ज्यादा हृदय रोगियों की जान बचाई। यूपी आगरा का गरीबों के लिए नया संजीवनी केंद्र बना। हार्ट अटैक के मरीजों का यहाँ अच्छे से सस्ते में इलाज हो पा रहा है ऐसा। और बड़ी खबर देखिए, हवाई यात्रियों की सुरक्षा के लिए सरकार ने नया आदेश जारी किया। अब कोहरे और धुंध में फ्लाइट को उड़ान से पहले 5 अलग अलग जांच से गुजारना होगा, जबकि पहले केवल एक बार ही परमिशन लेनी होती थी। लेकिन DGCA का कहना है कि विजिबिलिटी जितनी कम होगी, कोहरा जितना ज्यादा होगा, मतलब नियम उतने ही सख्त होंगे। DGCA यानी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय की तरफ से टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान होने वाले हवाई हादसों से बचने के लिए ये नई व्यवस्थाएं लागू की है। अब कोहरे धुंध में प्लेन उड़ाने के लिए क्या 5 नए नियम बनाए गए हैं, जिनकी डिटेल जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इन सभी मानकों से गुजरना होगा अब एयरलाइंस कंपनियों को अपनी प्लेन फ्लाइट वगैरह को लेकर, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि क्रिकेट सट्टेबाजी से कमाया हर मुनाफा अपराध है। हाईकोर्ट ने कहा कि यह जहरीले पेड़ की तरह है, इसका फल कैसे वैध हो सकता है। PMLA में सट्टेबाजी अपराध नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सट्टेबाजी रैकेट से जुड़ी 6 याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि नेटवर्क अपराध पर खड़ा था, इसलिए इससे कमाया हर मुनाफा अपराध है। लेकिन क्रिकेट बेटिंग PMLA यानी प्रिवेंटिंग ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में लिस्ट अपराध नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से इस मामले में ये बयान दिया गया, देख सकते हैं आप। और देखिए एक बड़ी रेल दुर्घटना होते होते टल गई। झारखंड के दुमका में पैसेंजर ट्रेन के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए। ओवरहेड इलेक्ट्रिक पोल भी क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि बड़ी दुर्घटना होने से टल गई, लेकिन आसपास अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। चलिए खबर देखिए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले कि पंजाब में मनरेगा गड़बड़ियों की जांच होगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बाढ़ राहत के 420 करोड़ रुपए दिए, आम आदमी पार्टी सरकार ने यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भी नहीं भेजा। बीते दिन केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान पंजाब में मनरेगा और PM आवास योजना में किए गए बदलावों की समीक्षा की है और राज्य में इतनी धनराशि जारी करने की बात कही, लेकिन पंजाब सरकार पर कुछ गंभीर आरोप भी लगाए हैं। वहीं देखिए इधर पंजाब सरकार ने खालिस्तान समर्थक सांसद को पेरोल देने से भी इनकार कर दिया। DC बोले कि हालात बिगड़ने का खतरा है। उनके पिता बोले कि सिखों की आवाज को दबाई जा रही है। और खबर देखिए दोस्तों, पाकिस्तान में निकाह करने वाली सरबजीत कौर की भी बड़ी मुश्किलें। लाहौर हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई, सरबजीत को गिरफ्तार करो, भारत वापस भेजो, ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। सिख श्रद्धालुओं के जत्थे के साथ जो ये पाकिस्तान पहुंची थी, आपको पता होगा, और फिर पाकिस्तान के स्थानीय युवक के साथ इसने निकाह कर लिया था। तो ये मामला पाकिस्तान के लाहौर हाईकोर्ट तक पहुंच गया। आप देखिए जरा। चलिए अगला अपडेट आ रहा। उत्तराखंड बद्रीनाथ से जोशीमठ पहुंची शंकराचार्य की गद्दी। सप्त बद्री में से एक है नरसिंह बद्री। 6 महीने तक अब यही होगी शीतकालीन पूजा, क्योंकि बद्रीनाथ धाम के कपाट भी बंद हो चुके हैं। और देखिए बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बोले कि चच्चे के 30 बच्चे, लेकिन हिंदुओं के 4 भी क्यों नहीं। शिवपुरी में उन्होंने कहा कि गजवा ए हिंद नहीं, भगवा हिंद बनाना है। सोशल मीडिया सोशल जिहाद है। अभी मध्य प्रदेश के शिवपुरी में उनकी श्रीमद भगवत कथा चल रही है और इसी दरमियान उन्होंने ये कुछ बातें चीतें कही। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। सोना चांदी के भाव पर खबर आ रही है कि चांदी एक ही दिन में 3642 रुपए महंगी हुई और अभी चांदी का भाव 1,62,000 रुपए प्रति किलो पहुंच चुका है, जबकि सोना 1,26,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। IBGA के लेटेस्ट रेट के मुताबिक 10 ग्राम सोने के रेट में मामूली गिरावट हुई, 24 रुपए सस्ता हुआ। और अभी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस क्या चल रहा है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ चुनाव आयोग के SIR मुद्दे से जुड़े अपडेट देखिए दोस्तों। पश्चिम बंगाल में SIR का विरोध देखने को मिल रहा है। TMC आज इलेक्शन कमीशन के पास भेजेगी अपना प्रतिनिधिमंडल भी। वहीं यूपी में SIR का ये अनोखा मामला देखिए। BLO ने शादी की बारात रोककर भरवाया दूल्हे का SIR फॉर्म। हर तरफ तारीफ हो रही इनकी, लेकिन कहीं न कहीं SIR के चलते BLO पर वर्किंग प्रेशर भी देखने को मिल रहा है, काम का दबाव। इसके चलते देखिए बीते दिन मैंने आपको एक रिपोर्ट बताई थी, देश के 7 राज्यों में 25 BLO की मौत हो गई, जिसमें मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 9 लोगों ने जान गंवाई। यूपी गुजरात में भी 4-4 मौतें हुई। देश के 12 राज्यों में जो अभी SIR अभियान चल रहा है, जिसके तहत तकरीबन 51 करोड़ से भी ज्यादा मतदाताओं के घर पर BLO दस्तक दे रहे हैं, बूथ लेवल ऑफिसर, और इन्हीं पर अब काम के दबाव का भी आरोप लग रहा है। ये डेटा आप देख सकते हैं। 22 दिन में 7 राज्यों में 25 BLO की मौत की खबर है। बताया जा रहा है कि अकेले उत्तर प्रदेश में भी 5 BLO की मौत के बाद अब सियासत शुरू हुई। कांग्रेस ने उठाई न्यायिक जांच की मांग और 3 महीने SIR की समय सीमा बढ़ाने की भी मांग की है कांग्रेस ने। हालांकि SIR मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई और इस दरमियान सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग बोला कि राजनीतिक पार्टियां डर का माहौल बना रही है। केरल, बंगाल और तमिलनाडु, इन राज्य सरकारों ने आपको पता होगा SIR प्रक्रिया रोकने की मांग की थी। तो अब इन अलग अलग राज्यों की भी
अभी इस मामले पर सुनवाई होगी दिसंबर में। तो 4-9 दिसंबर की तारीखें तय की है सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत का यह भी कहना है कि आधार कार्ड नागरिकता का सबूत नहीं है। आधार केवल सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट है, इसलिए सिर्फ आधार होने से कोई व्यक्ति अपने आप वोटर नहीं बन जाता है। इसी एसआईआर मुद्दे की सुनवाई के दौरान वरिष्ठ न्यायाधीश ने ये बातें कही है। और इस तरह से एसआईआर को लेकर विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट में ये तगड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के अधिकार पर मुहर लगा दी और चुनाव आयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ये चुनाव आयोग का अधिकार है, राइट्स है कि एसआईआर करवाया जाए, फर्जी वोटर्स को हटाया जाए, नए वोटर्स को जोड़ा जाए, है ना। वहीं इधर बिहार पंचायत चुनाव 2026 को लेकर भी एक रिपोर्ट आ रही कि ओबीसी आरक्षण पर फंस सकता है पेच। सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट का पालन करना अनिवार्य होगा। और वहीं देखिए बीएलओ को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक भी शिक्षकों की बीएलओ के ड्यूटी हटाने की मांग पहुंच गई। स्कूलों में पढ़ाई न होने का मुद्दा भी उठा, क्योंकि टीचर की ड्यूटी तो बीएलओ में लगाई हुई है एसआईआर प्रक्रिया में, तो इस वजह से बच्चों की पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रही है ना। और बीएलओ को लेकर राजस्थान से भी एक ग्राउंड रिपोर्ट आ रही कि 16-16 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, सिर्फ 5 घंटे सो रहे हैं बीएलओ। एक बीएलओ का तो देखिए पथरी का ऑपरेशन किया, एक्सीडेंट में फसलियां फ्रैक्चर हो गई, फिर भी दिन भर घूम रहे हैं, घर घर जाकर काम कर रहे हैं। ये वाकई में चुनाव आयोग के लिए भी एक विचारणीय स्थिति है कि इस तरह से काम का दबाव ना बने बीएलओ पर। तो इसके लिए या तो टीम बढ़ाई जाए या सिस्टम में कुछ नया बदलाव किया जाए, राइट। चुनाव आयोग ने एक फैसला लिया कि अब दुगना मानदेय मिलेगा बीएलओ को। अब 12,000 रुपए मिलेंगे, जो पहले 6,000 रुपए मिलते थे, 500 रुपए हर महीने, उसके बजाय 1,000 रुपए हर महीने, यानी सालाना 12,000 रुपए दिए जाएंगे बीएलओ को अलग से, ठीक है। तो इसको लेकर भी प्रस्ताव तैयार हो चुका है। और वहीं एसआईआर को लेकर एक चौंकाने वाली खबर तो ये आ रही, देखिए आप, उत्तर प्रदेश का मामला है। एसआईआर के बहाने बहन की जमीन अपने नाम लिखवा ली। उत्तर प्रदेश में 21 बीएलओ पर इस तरह की एफआईआर दर्ज हुई। अखिलेश यादव ने भी अपना फॉर्म भरा, लेकिन कहीं ना कहीं बीएलओ पर इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद का ये मामला है। एक बहन ने आरोप लगाया कि मेरी जमीन ले ली इससे। और वहीं देखिए भाजपा का कहना है कि राहुल गांधी देश में गृह युद्ध कराने की साजिश में है। कांग्रेस से जुड़े ट्विटर अकाउंट्स की लोकेशन पाकिस्तान और बांग्लादेश में है। कांग्रेस ने आरोपों को नकारा है। और देखिए उत्तराखंड में मंच से संबोधित करते हुए प्रमोद कृष्णम महाराज भी बोले कि कांग्रेस चाहती थी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बदनाम करें। आचार्य ने कहा कि धामी का चरित्र एकदम साफ है, साधु कहा तो बयान के खंडन का दबाव बनाया। तो ये कुछ राजनीतिक बातें चीतें चल रही हैं। पॉलिटिक्स से एक और खबर आ रही है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद को लेकर भी विवाद बढ़ता जा रहा है। शिव कुमार वर्सेस सिद्धारमैया। डिप्टी सीएम बोले कि शब्द दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। मुख्यमंत्री ने जवाब दिया कि इससे ज्यादा शक्ति जनता के काम में है। कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने की अटकलों के बीच बीते दिन जो सीएम ने ट्वीट किया वो काफी चर्चा का विषय बना, सोशल मीडिया पोस्ट है। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने। तो देखिए मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। बंगाल की खाड़ी में एक और भीषण चक्रवाती तूफान बन रहा है, जिसका नाम है साइक्लोन डिटवा है। इसने अब अपनी दिशा बदली है। तबाही की उल्टी गिनती शुरू हुई। 5 राज्यों में रेड अलर्ट जारी हुआ। ये नया जो चक्रवाती तूफान आया, इसके चलते 5 राज्यों में भारी बारिश तबाही देखने को मिल सकती है। अभी तक जो सेनियार चक्रवात तूफान चल रहा था उसने कटिबंधी है, ये तो अब कमजोर हो चुका है। ये खाड़ी द्वीपों से दूर है और अंडमान निकोबार को अब इससे कोई खतरा नहीं है, ये कहना है मौसम विभाग का। लेकिन समुद्र में अब एक नया चक्रवाती तूफान उठा है जो अभी श्रीलंका के करीब बन रहा है, जिसका नाम है डिटवा है या दितवा है। और ये अब भारत में तमिलनाडु राज्य की ओर से तेजी से बढ़ रहा है। ये बंगाल की खाड़ी से ही उठा है साइक्लोन डिटवा, और इसका आईएमडी ने कई राज्यों में अलर्ट जारी किया है। देखिए पंडुचेरी में भी चक्रवात के कारण ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ। आंध्र प्रदेश में भी भारी बारिश की संभावना है। दिल्ली एनसीआर में दम घोटू हवा तो चली रही पोल्यूशन की वजह से। और इधर उत्तरी भारत के मैदानी राज्यों में ठंड भी बढ़ी है। कई राज्यों में तो सिंगल डिजिट में पहुंच चुका तापमान। वहीं राजस्थान में भी बारिश का अलर्ट, फिर सर्दी बढ़ेगी। बिहार में कोहरे की वजह से 52 ट्रेनें कैंसिल हुई, 14 फ्लाइट्स भी लेट रही। मध्य प्रदेश में सर्दी से 2 लोगों की मौत भी हो गई। कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम की स्थितियां देखिए डिटेल में। राजस्थान के अजमेर में मौसम बदला, हवा के साथ बारिश भी देखने को मिली। जयपुर, उदयपुर समेत राजस्थान के 8 जिलों में आज भी बरसात का अलर्ट है। माउंट आबू से ज्यादा ठंडा अभी सीकर चल रहा है। आज 28 नवंबर को राजस्थान के इन राज्यों में इन जिलों में बारिश देखने को मिल सकती है ना। वहीं मध्य प्रदेश के भी 7 शहरों में तापमान 10 डिग्री से नीचे चल रहा है। ग्वालियर चंबल में ठंड का असर बढ़ा। 2 दिन बाद फिर तेज सर्दी का दौर शुरू होगा एमपी में। इधर बिहार में देखिए पटना, गोपालगंज, बेतिया समेत 10 शहरों में घना कोहरा छाया। 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान पहुंचेगा बिहार में। कोहरे की वजह से 50 से ज्यादा ट्रेनें लेट हुई। 14 फ्लाइट्स भी देरी से आई। हरियाणा के भी 12 शहरों में 8 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान चल रहा है। कैथल सबसे ठंडा इलाका चल रहा है। अभी तो ठंड और बढ़ेगी। और इधर पहाड़ी राज्यों की देखिए उत्तराखंड में आदि कैलाश में सरोवर भी जम गया। पारा -14 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा। पाला गिरने की वजह से ठंड भी बढ़ी। हिमाचल में भी ठंड ज्यादा देखने को मिल रही है। कुफरी में पाला गिरा, बर्फ जैसी मोटी परतें जम गई। ताबो का पारा -60 डिग्री तक चल रहा है। पंजाब चंडीगढ़ की भी रातें और ठंडी हुई और यहाँ भी सभी शहरों की हवा प्रदूषित हो रही है। इस बीच दोस्तों मौसम विभाग का कहना है कि दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में जैसे केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी वगैरह, इन राज्यों में आंधी तूफान भारी बारिश देखने को मिल सकती है। बाकी हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, इन राज्यों में कोहरा छाने की भी चेतावनी है। और मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से कुछ रिपोर्ट्स भी सामने आ रही है। देखिए हिमालय की पंचाचूली चोटियां भी काली दिखने लगी। लेट बारिश के घातक
परिणाम हो सकते हैं। मौसम विशेषज्ञ बोले कि तापमान बढ़ने की वजह से तेजी से बर्फ पिघल रही है, ग्लोबल वार्मिंग का असर दिख रहा है और इसके गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। वहीं एक रिपोर्ट आ रही है कि लू, तूफान और बाढ़ की चोट मौसमी आपदाओं में सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में भारत 90 नंबर पर है दुनिया भर में। और वहीं आजकल सर्दियों के सीजन में दोस्तों अगर आप भी सुबह शाम वॉक पर जाना पसंद करते हो तो जरा सावधान हो जाएं। डॉक्टरों ने सख्त चेतावनी दी, सर्दियां आपकी सेहत के लिए खतरा बन सकती हैं। मौसम में बदलाव के साथ ही ठंड बढ़ने से लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है, तो डॉक्टरों का कहना है कि सुबह शाम सैर करने की आदत से थोड़ा बचें। खास करके जो अस्थमा, COPD, हृदय रोग या हाई ब्लड प्रेशर, BP वगैरह के जो रोगी है ना, वो ठंड के समय में घूमने ना जाएं, बल्कि दिन में धूप में जाएं ऐसा, या शाम के समय टहलें तो बेहतर रहेगा। और बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें, है ना। और अंतर्राष्ट्रीय मौसम पर भी खबर आ रही, थाईलैंड में बाढ़ से तबाही मची, 80 पार पहुंचा मौतों का आंकड़ा, 30 लाख से भी ज्यादा लोगों पर संकट मंडराया। अभी थाईलैंड में भीषण बाढ़ हो रही है, भारी बारिश देखने को मिल रही है ना। ओके, और चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए शेयर मार्केट 14 महीने के नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है। सेंसेक्स ने 86,055 का लेवल छुआ, 110 अंक बढ़कर 85,720 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं RBI ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के लिए इस सीरीज के लिए अंतिम रिडेम्पशन प्राइस तय कर दिया है। निवेशकों को मिला 329% तक का जोरदार रिटर्न। जिन्होंने 1 लाख रुपए तक निवेश किए थे इस योजना में, तो उनके अभी बन गए हैं 4,29,000। रिडेम्पशन प्राइस इस सीजन के लिए RBI ने 12,484 रुपए प्रति यूनिट तय किया है। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारतीय लोगों ने विदेश में शेयर और प्रॉपर्टी में 2025 में $2 अरब का निवेश किया। यानी काफी इंडियंस विदेशों में भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रहे हैं। हालांकि ऐसे सभी लोगों के लिए एक अलर्ट चेतावनी भी आ रही है कि विदेशों में निवेश तो कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन विदेशों में संपत्ति छिपाना महंगा पड़ेगा। IT यानी इनकम टैक्स की रडार पर है भारत के 25,000 से भी ज्यादा ऐसे लोग जो विदेशों में प्रॉपर्टी खरीदे हुए हैं, तो इनकम टैक्स विभाग उनकी लिस्ट भी तैयार कर रहा है। वहीं भारत और UAE के बीच व्यापार भी $100 अरब के पार पहुंचा। दोनों पक्षों में उत्साह देखने को मिला। और पेटीएम के शेयर होल्डर्स के लिए अच्छी खबर है, RBI से मिला पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस भी, तो कंपनी में ग्रोथ देखने को मिलेगी स्टॉक्स में। वहीं एक दावा किया जा रहा है कि भारत में रूस से 30 गलत पहचान वाले जहाज पहुंचे, इनसे 54 लाख टन कच्चा तेल आयात हुआ। भारत फॉल्स फ्लैग जहाजों की सबसे बड़ी मंजिल बना। और RBI का एक नया आदेश, अप्रैल 2026 अगले साल से ही अब हर 7 दिन में क्रेडिट स्कोर अपडेट होगा। आपका जो सिबिल स्कोर होता है ना, लोन लेने के लिए चेक किया जाता है, वो अब हर सप्ताह अपडेट होगा। अभी 15 दिन में अपडेट होता है। तो RBI के इस नए सिस्टम से बैंक और आम लोगों को दोनों को फायदा होगा। रिजर्व बैंक की तरफ से इस संबंध में नई गाइडलाइन जारी की गई। अगले साल अप्रैल 2026 से ये नया नियम लागू हो जाएगा ना। ओके, और चलिए दोस्तों मार्केट अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान सुरक्षित हैं। रावलपिंडी जेल अधिकारियों ने मौत की अफवाहों की खबरों को खारिज किया। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आई थी कि इमरान खान की हत्या कर दी गई, तो पाकिस्तान का जेल प्रशासन बोला कि उनकी तबीयत ठीक है। तो उनकी बहनों का भी कहना है कि हमें उनसे मिलने दिया जाए, सच बताएं ऐसा। वहीं देखिए भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में भी भारी बारिश और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या 31 हो गई। और बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यार्पण को लेकर भारत बांग्लादेश के बीच तनाव भी बढ़ता जा रहा। और अब खबर है कि 3 अन्य मामलों में उनके साथ ही उनके पुत्र और पुत्री को भी सजा सुनाई गई बांग्लादेश की कोर्ट ने। वहीं देखिए इंडोनेशिया में भीषण भूकंप से कांपी धरती, रिएक्टर पैमाने पर 6.5 की तीव्रता दर्ज हुई। और अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी भी देखने को मिली, 2 नेशनल गार्ड घायल हो गए। अमेरिका के व्हाइट हाउस के पास, जो कि इतनी सुरक्षित कंट्री है, उसके बावजूद देखिए आप ये गोलीबारी देखने को मिली है। बताया जा रहा है कि हमलवार अफगानिस्तान के थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस घटना पर ट्रंप बोले कि ये आतंकी हमला था। वहीं पाकिस्तान से एक रिपोर्ट आ रही कि पाकिस्तान में 80 लाख लोग बेरोजगार हैं। और पाकिस्तानी अदालत में उठी भारतीय सिख महिला के निर्वासन की मांग भी है। पाकिस्तान में बेरोजगारी दर भी दिनों दिन और बढ़ती जा रही है। और वहीं देखिए पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच सालों बाद सीधी उड़ाने सेवा भी अगले महीने दिसंबर से शुरू हो जाएगी। वहीं खबर आ रही कि अगले सप्ताह रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी खत्म करने के लिए समझौता हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूत विटफाक जाएंगे रूस। वैसे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बोले कि रूस कभी भी यूरोप पर हमला नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि मैं कागज पर लिख कर देने को तैयार हूँ। यूरोपीय नेता हथियार कंपनियों के तलवे चाट रहे हैं। और वहीं देखिए एक नेपाल की बड़ी शर्मनाक हरकत, नेपाल ने अपने 100 रुपए के नोट पर छापा भारत का विवादित नक्शा, जिसमें भारतीय क्षेत्रों को उनके नक्शे में शामिल किया गया। तो भारत ने भी इस पर विरोध जताया। नेपाल ने एक बार फिर से भारत को यह उकसाने वाली हरकत की है। 100 रुपए के नोट पर काला पानी और लीपू लेक का मैप लगाया है। ये मैप भी आप देख सकते हैं 100 रुपए का, जो नेपाल का नया नोट है। देखिए मतलब भारत के विरोध के बावजूद नेपाल बाज नहीं आ रहा और नए नोट में इन क्षेत्रों को नेपाल ने अपना बताया। देखिए जरा, जबकि ये पूरे भारतीय एरिया वाले क्षेत्र हैं। और वहीं खबर आ रही है कि न्यूजीलैंड सरकार ने की वॉर की घोषणा, देश से स्टोन कोल्ड किलर्स का होगा सफाया। और एक पाकिस्तानी नेता ने कहा कि एक हिंदू के सामने हमारे 90,000 फौजियों ने सरेंडर किया, नाक कटवा दी। ये पाकिस्तान के पूर्व सांसद ने पाकिस्तान की ही सरकार की चुगली की वहीं पर। और वहीं खबर है दोस्तों, चाइना में एक और बड़ा हादसा हो गया। 15 साल बाद सबसे बड़ा ट्रेन हादसा। ट्रैक पर काम कर रहे लोगों को ट्रेन ने टक्कर मारी, 11 लोगों की मौत हो गई, 2 लोग घायल हो गए। चाइना जैसी इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी वाली कंट्री में भी देखिए भीषण हादसा हो गया। अच्छा, और अभी एक दिन पहले जो
चाइना के हांगकांग शहर में जो भीषण आग लगी थी उसमें भी अब तक मरने वालों की संख्या बढ़कर 83 पहुंच चुकी है। हांगकांग में 77 सालों बाद ये भीषण आग देखने को मिली। 8 बहुमंजिला इमारतें जल गई, जबकि 280 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। वैसे इस घटना के बाद इन प्रोजेक्ट के ठेकेदार समेत 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है, क्योंकि ये एक्चुअली रेजिडेंशियल फ्लैट थे तो कई लोग इनमें रहने लग गए थे। ये वजह की आग में जनहानि ज्यादा हुई। बताया जा रहा है कि केवल एक छोटी चिंगारी से भड़की आग ने 80 से ज्यादा लोगों की जिंदगियां छीन ली। 380 करोड़ की परियोजना खाक हुई। और वहीं बांग्लादेश की भी एक सबसे बड़ी बस्ती में आग लगने की घटना देखने को मिली। 1500 घर जल गए, हजारों लोग बेघर हुए। प्रेग्नेंट महिलाओं और बच्चों ने ठंड में रात गुजारी। इतने गंभीर हालात हो रहे हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका की ये सबसे बड़ी झुग्गी झोपड़ी बस्ती में आग लग गई, जैसे हमारे मुंबई का धारावी है वैसे ही। और वहीं देखिए जर्मनी बोला कि रूस जंग खत्म करने को तैयार नहीं है। देश का रक्षा बजट बढ़ाने का ऐलान किया। 2029 तक नाटो पर भी हमला कर सकते हैं पुतिन। और इधर देखिए पाकिस्तान के खैबर प्रांत के मुख्यमंत्री को भी पीटा। सेना के आदेश पर पुलिस ने लात घूंसे मारे, क्योंकि वो इमरान के समर्थन में प्रदर्शन करने पहुंचे थे। तो ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय माहौल चल रहा है दोस्तों। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ और हमारे देश से जुड़ी इंपोर्टेंट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए भारत में जो सरकार 4 नए लेबर कोड, नए श्रम कानून लेकर आई है, उनको लागू करने पर सीपीआई एमएल ने प्रदर्शन किया। नेताओं ने लेबर कोड को बताया मजदूर विरोधी। और उत्तर प्रदेश के संभल में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। एक ही परिवार के 6 लोगों की जान चली गई कार और पिकअप की टक्कर में। और स्पोर्ट्स न्यूज से जुड़े कुछ अपडेट देखिए। खेल जगत से खबर आ रही है। महिला प्रीमियर लीग 2026 का आयोजन 9 जनवरी से 5 फरवरी तक होगा। बीसीसीआई ने कार्यक्रम की भी घोषणा कर दी है। आईपीएल की तरह यह डब्ल्यूपीएल का मेगा ऑक्शन भी शुरू हो चुका है। 67 प्लेयर्स पर 40 करोड़ से ज्यादा की बोली लगी। तिप्ती शर्मा सबसे महंगी खिलाड़ी बिकी। 11 खिलाड़ियों को 1 करोड़ रुपए से ज्यादा मिले। वर्ल्ड चैंपियन भारतीय प्लेयर्स की कीमत 22.5 करोड़ रुपए तक रही। डब्ल्यूपीएल ऑक्शन में मंदाना का रिकॉर्ड नहीं टूटा। वहीं वर्ल्ड चैंपियन भारतीय विमेंस ब्लाइंड टीम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मिले। साइन किया हुआ बैट गिफ्ट किया। पीएम ने लड्डू खिलाकर इनका स्वागत किया। हाल ही में आपको बताऊंगा ब्लाइंड महिला क्रिकेट टीम ने भी वर्ल्ड कप जीता था हमारी भारतीय टीम ने। चलिए खेल समाचार के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए खबर मध्य प्रदेश के सीहोर में वीआईटी यानी वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स का विरोध लगातार देखने को मिल रहा है। अब बताया जा रहा है कि छात्राओं के कुछ नहाते हुए वीडियो वायरल हुए। आगजनी वीआईटी के 7 मुद्दों पर विवाद देखने को मिल रहा है। हनुमान चालीसा पढ़ने पर 5-5 हजार का जुर्माना वगैरह वगैरह। अभी एक दिन पहले आपको बताऊंगा स्टूडेंट्स ने काफी हिंसा फैलाई, तोड़फोड़ कर दी, गाड़ियों में आगजनी भी की। बावजूद इसके प्रशासन अभी भी सोया हुआ है। और वहीं खबर देखिए बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र की याद में सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ का आयोजन किया गया मुंबई में। भारी सिक्योरिटी में पहुंचे सलमान खान भी। और धर्मेंद्र के निधन के बाद उनकी पत्नी हेमा मालिनी ने भावुक पोस्ट किया। कहा कि वो मेरे लिए सब कुछ थे, ये खालीपन जिंदगी भर साथ रहेगा, यादों के सहारे जीऊंगी। वहीं ऑटो इंडस्ट्री से खबर आ रही दोस्तों, महिंद्रा XEV9S भी लॉन्च हो चुकी है। शुरुआती कीमत 19,95,000 और महिंद्रा BE6 फॉर्मूला E एडिशन भी लॉन्च हुआ। इसकी शुरुआती कीमत 23,69,000। वहीं टाटा सिएरा का भी जल्दी EV वर्जन आएगा। ऑल व्हील ड्राइव के साथ लॉन्च करेगी कंपनी से। ये भी कंपनी का प्लान है, जैसे हैरियर EV आई ना वैसे ही। और मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर है। Redmi 15C 5G स्मार्टफोन 3 दिसंबर को भारत में लॉन्च होगा। 12,499 तक इसकी कीमत हो सकती है। वहीं देखिए बड़ी खबर दोस्तों, उत्तर प्रदेश लखनऊ में बोलते बोलते स्मार्ट सिटी GM की मौत हो गई। 4 घंटे में ही 3 बार इन्हें हार्ट अटैक आया। ये IAS अफसरों को ट्रेनिंग दे रहे थे। GM यानी जनरल मैनेजर की हार्ट अटैक की वजह से जान चली गई। देखिए आप। वहीं खबर है छत्तीसगढ़ में बनेगा देश की इंटरनल सिक्योरिटी का ब्लूप्रिंट। पूर्व DGP बोले PM और HM के सामने प्रेजेंटेशन दी जाएगी। नक्सलवाद, हिंदू मुस्लिम तनाव समेत इन सभी मुद्दों पर बात होगी। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ऐलान से फिर जगी हल्द्वानी रिंग रोड की आस। 792 करोड़ रुपए की इसकी लागत होगी। जल्दी इसका बजट जारी किया जा सकता है। वहीं बिहार में देखिए अब नियुक्तियों पर नीतीश सरकार का जोर है। लिपिक और तृतीय वर्ग के कर्मचारियों की रिक्ति मांगी है। रिक्तियों की डिटेल मांगी है बिहार के शिक्षा विभाग ने। वहीं हरियाणा राज्य के लोगों के लिए भी खुशखबरी है। अब ड्रोन सर्वे और प्रॉपर्टी कार्ड के आधार पर मिलेगा जमीन का मालिकाना हक। हरियाणा में अब आबादी देह क्षेत्रों में ग्रामीणों को इस तरीके से अब जमीन का मालिकाना हक मिलेगा। सरकार ड्रोन वगैरह के जरिए सर्वे करेगी। वहीं खबर है राजधानी दिल्ली में 170 मोहल्ला क्लिनिक को बंद करने का आदेश दिया है दिल्ली सरकार ने। इसके बाद कई कर्मचारियों की नौकरी जाने का भी खतरा मंडराया हुआ है। वहीं मुंबई में देखिए एक कारोबारी से 35 करोड़ रुपए की ठगी की गई। जिस कंपनी पर भरोसा किया उसने 4 साल में करोड़ों के शेयर बेच दिए। 72 वर्षीय बुजुर्ग के साथ ये भयंकर ठगी का मामला देखने को मिला मुंबई में। और एक रिपोर्ट आ रही अक्षय ऊर्जा पर कि जुलाई-सितंबर तिमाही में बिजली उत्पादन में 4% की बढ़ोतरी हुई। कुल क्षमता 500 गीगावाट के भी पार पहुंची है। रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भारत काफी अच्छी बढ़त कर रहा है। और वहीं खबर देखिए दोस्तों, राजस्थान के चित्तौड़ में सांवलिया सेठ के चढ़ावे का रिकॉर्ड टूटा। इस बार 51 करोड़ रुपए केस आए। भक्तों ने 1 किलो से ज्यादा सोना चढ़ाया और 207 किलो से ज्यादा चांदी मिली दान पात्र में। वाह, सेठों का सेठ मारो सांवरियो सेठ। हर महीने जो दान पात्र खोला जाता है उसमें करोड़ों रुपए
रुपए निकलते हैं और इस बार तो ये नया रिकॉर्ड ही टूट गया है ना। चलिए अगली खबर देखिए, भारत की तरह फ्रांस सरकार भी प्लान कर रही है। फ्रांस में भी अब अग्निवीर जवान भर्ती किए जाएंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने 10 महीने में नई स्वैच्छिक सैन्य सेवा योजना की घोषणा की है ना। और वहीं ऑटो इंडस्ट्री पर एक रिपोर्ट आ रही कि बीते महीने अक्टूबर में 2 व्हीलर बिक्री ने बनाया नया रिकॉर्ड। त्योहारों में ग्रामीण मांग और जीएसटी 2.0 की वजह से ऑटो इंडस्ट्री का बाजार अच्छा उछला है, क्योंकि लोगों के पास पैसे होंगे तभी तो खर्च करेंगे ना। वहीं खबर आ रही कि केरल राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। रोड टैक्स बढ़ने के बावजूद ईवी की लहर और भी मजबूत हुई है अन्य राज्यों की तुलना में। और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा एयरपोर्ट का निरीक्षण किया। 1 करोड़ से भी ज्यादा होगी हर साल यहाँ यात्रियों की संख्या। 5 रनवे बनाए जाएंगे, है ना। हिमाचल प्रदेश में देखिए एक नया आदेश जारी हुआ। पहली से 5वीं तक पढ़ाने के लिए बीए डिग्री धारकों के लिए ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य होगा और इसको लेकर शिक्षा विभाग की तरफ से निर्देश भी जारी किए गए। वहीं खबर है दोस्तों, आज लखनऊ आएगी राष्ट्रपति मुर्मू। राष्ट्रीय जम्बूरी में स्काउट गाइड के बीच 90 मिनट तक रहेगी। 15,000 युवा देंगे सलामी। और वहीं खबर देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र में चुनाव आयोग ने बड़ा खुलासा किया कि मुंबई में 11 लाख से भी ज्यादा डुप्लीकेट वोटर्स मिले, एसआईआर अभियान के दौरान पता चला है। वहीं अमेरिका के टैरिफ पर एक रिपोर्ट आ रही कि टैरिफ वॉर का भी भारत पर कुछ खास असर नहीं पड़ा। यूएस मार्केट में अभी भी कई तरह के भारतीय प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ी हुई है। भारत और यूएई के बीच संबंध और मजबूत होंगे। गोल्ड, टीआरक्यू से लेकर फूड सेफ्टी तक कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। और भारत की आर्थिक ग्रोथ पर भी अच्छी खबर आ रही है। भारत की रफ्तार ने फिर भरी हुंकार, 8% तक जा सकती है भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट, आरबीआई और कई सारी सर्वे एजेंसियों के अनुमान के मुताबिक, है ना। और महंगाई पर खबर देखिए दोस्तों, टमाटर की कीमतें 80 रुपए पार पहुंची, तो अब सरकार ने एक कदम भी उठाया है, क्योंकि आपको पता होगा चक्रवात मोन्था की वजह से टमाटर की फसलें खराब हो गई है ना। तो इन्हें कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार ने दिल्ली में सस्ते टमाटरों की बिक्री भी शुरू कर दी है। और वहीं खबर देखिए, बंगाल में एसआईआर के बीच ममता बनर्जी का बड़ा कदम, 1 दर्जन से ज्यादा आईपीएस अफसरों का तबादला किया। और पश्चिम बंगाल सरकार एसआईआर के विरोध में आज चुनाव आयोग से भी मिलेगी। टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मुलाकात करेगा। वहीं खबर देखिए, लोकसभा में गूंजेगा कोडीन युक्त कफ सिरप का मामला। सपा शीतकालीन सत्र में ये मुद्दा उठाएगी। और इस बार राज्यसभा के कुछ नए नियम भी लागू हुए हैं। भाषण के बाद स्लोगन करने से बचना चाहिए। शीतकालीन सत्र से पहले राज्यसभा के ये सांसदों के लिए नए नियम जारी किए हैं। और खबर आ रही की प्रॉपर्टी की इजी रजिस्ट्री लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना पंजाब राज्य। मुख्यमंत्री भगवंत मान का कहना है कि मात्र 500 रुपए की नामात्र फीस देकर सेल डीड ऑनलाइन या सेवा केंद्रों के माध्यम से तैयार करवा सकते हैं। इस सेवा का लाभ लेने के लिए 1076 नंबर पर हेल्पलाइन भी ली जा सकती है। वहीं बैंक मर्जर पर खबर आ रही दोस्तों की अप्रैल 2026 तक 6 प्रमुख बैंकों का मर्जर हो सकता है, जिन बैंकों के नाम और लिस्ट भी आप देख सकते हैं। और देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क ठेकेदारों को सख्त चेतावनी दी। कहा कि अगर क्वालिटी खराब मिली तो कार्रवाई के लिए तैयार रहें। सड़क निर्माण की गुणवत्ता में कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चलिए खबर देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने डेटा जारी किया। 18 प्रमुख शहरों में मकानों का मूल्य दूसरी तिमाही में 2.2% बढ़ा है। और मार्केट रेगुलेटर सेबी ने भी कार्रवाई करते हुए 68 निवेश सलाहकारों के पंजीकरण रद्द कर दिए हैं, जो सेबी रजिस्टर्ड थे। और वहीं देखिए, भारत और स्विट्जरलैंड के बीच भी व्यापार वार्तालाप तेज हुई। R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट से लेकर फार्मा निवेश तक सहयोग बढ़ाने पर दोनों देशों के बीच जोर दिया गया। भारत यूएई के बीच भी आर्थिक साझेदारी को लेकर बैठक बनी, जिसमें $100 अरब व्यापार लक्ष्य पर सहमति बनी। वहीं हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर भी खबर आ रही कि प्रदूषण वाली बीमारियों के इलाज के लिए भी जल्दी बीमा पॉलिसी जारी की जाएगी बीमा कंपनियों के द्वारा। सरकार इस तरह का नया सिस्टम भी लेकर आ रही है। और मिल्क प्रोडक्ट को लेकर रिपोर्ट आ रही कि 70% भारतीय लोग रोजाना करते हैं दूध और डेयरी उत्पादों का सेवन। फ्लेवर्ड दूध की मांग देश में तेजी से बढ़ी है। वहीं इस बार चावल उत्पादन भी रिकॉर्ड तोड़ हुआ। 12.45 करोड़ टन पहुंचा चावल का उत्पादन। हालांकि दाल और तिलहन घटा है और इस बार खरीफ खाद्यान्न भी इतना रहने का अनुमान है। वहीं खबर देखिए, रेलवे बोर्ड सुरक्षा ऑडिट में चूक पर सख्त हुआ। जोनल रेलवे से 30 दिनों के भीतर मांगा जवाब। छत्तीसगढ़ और कर्नाटक इन 2 राज्यों को आईएमडी यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के पहले डॉपलर रडार सिस्टम दिए गए हैं, जिससे इन दोनों राज्यों में मौसम निगरानी नेटवर्क का विस्तार होगा। और वहीं खबर देखिए दोस्तों, असम राज्य के मोह जूझ के खेल को मिली कानूनी छूट। पारंपरिक भैंसों की लड़ाई अब पशु क्रूरता कानून से बाहर रखी जाएगी। असम विधानसभा में इस खेल को अब कानूनी पैंतरे से बाहर कर दिया गया है। और खबर देखिए, धराशायी होंगे भारत के दुश्मन ड्रोन। 10 किलोमीटर की रेंज होगी। एक साथ 50 ड्रोन को मारेगा ये एंटी ड्रोन गश्ती वाहन। इंडियन आर्मी की ताकत बढ़ने जा रही है। भारत ने जमीन पर बिछाया ऐसा इंद्रजाल की हवा में ही ध्वस्त कर देगा दुश्मन के वार। भारतीय सेना को ये नया डिफेंस व्हीकल मिलने जा रहा है। और भारत के संसद भवन की भी अचूक सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ का फुल प्रूफ प्लान तैयार हुआ। ड्रोन और साइबर हमले अब नाकाम होंगे। वहीं देश के सीडीएस जनरल चौहान बोले कि भविष्य के युद्धों की कल्पना, उनका अनुमान लगाना और इसकी तैयारी करना बेहद जरूरी है देश की सुरक्षा के लिए। भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ ने बड़ी कार्रवाई की।
साइकिल के टायर में छिपा 1 करोड़ से भी ज्यादा सोना जब्त किया, तस्कर फरार हुआ। वहीं जॉब पर एक रिपोर्ट सामने आ रही कि नए साल में खूब मिलेगी नौकरियां, AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सबसे ज्यादा मौके मिलेंगे और महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ेगी। और एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट देखिए, आनुवांशिक विविधता नहीं बढ़ी तो खतरे में आ जाएगी बाघों की आबादी, तेजी से फैल रहा दुर्लभ काली धारियों वाला जीन। और ICMR की एक रिपोर्ट सामने आ रही कि दवा रोधी बैक्टीरिया 91% तक बढ़े हैं। सुपर बग की नई नस्लें भी मिली हैं, मरीजों का इलाज भी फेल हो रहा है। नई दिल्ली स्थित भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की तरफ से ये चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की गई है। हमारे देश के कई मरीजों में इस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं। वहीं खबर है, भारत के तिरंगे झंडे राष्ट्रीय ध्वज की उम्र बढ़ेगी, सालाना 1 करोड़ किलो पॉलिस्टर का घटेगा भार। हरियाणा के पानीपत में देश का पहला राष्ट्रीय ध्वज रिसाइकलिंग सेंटर बनाया गया। और एक चौंकाने वाली खबर देखिए, देश में 90% मानसिक तनाव से ग्रसित बच्चे इलाज से वंचित हैं। एम्स के वैज्ञानिकों के शोध में ही ये खुलासा सामने आ रहा। वहीं एक अनोखी धोखाधड़ी फर्जीवाड़े का मामला देखिए दोस्तों, बीमा के 50 लाख हड़पने के लिए दोस्त का अंतिम संस्कार करने 4 युवक आए उत्तर प्रदेश के हापुड़ में, लेकिन अर्थी पर शव की जगह निकला पुतला। पहले तो 50 लाख रुपए का बीमा करवाया और फिर डमी का अंतिम संस्कार करने पहुंच गए ये 2 युवक। कोरोना में इनका काम धंधा वगैरह बर्बाद हुआ, पैसे उधार हो गए, तो एक कारोबारी ने ये खौफनाक साजिश रची और देख सकते हैं आप, डमी को अंतिम संस्कार के लिए लेट आया हुआ है। फिर पकड़ में आ गए, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। उत्तर प्रदेश के हापुड़ का मामला ना। और वहीं देखिए, चुनाव के बाद अब बिहार की महिलाओं, माताओं, बहनों के लिए पहली किस्त आने वाली है। 10 लाख महिलाओं के खातों में पहुंचेंगे 10-10 हजार रुपए। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की अगली किस्त 14 दिसंबर तक सभी महिलाओं के खातों में भेज दी जाएगी ऐसा। और खबर है, देश की राजधानी दिल्ली को मिलेगा 53 किलोमीटर का साइकिल ट्रैक। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने DDA को दिया 3 साल का टारगेट। वहीं दिल्ली में आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान शुरू किया गया और इसके तहत 85 करोड़ पैसे दे दिए गए। अब तक अनक्लेम्ड राशि पाने के लिए शिविर भी लगाए जा रहे हैं। हरियाणा में देखिए, बास्केटबॉल खिलाड़ियों की मौत पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शोक जताया, परिवारों को 5-5 लाख की आर्थिक सहायता का ऐलान किया। जम्मू कश्मीर में 3,81,000 स्मार्ट मीटर लग चुके हैं, 40% लक्ष्य पूरा हुआ। पंजाब की नई कृषि नीति को केरल राज्य ने भी सराहा और सरकार से जल्द लागू करने की अपील की। यूपी इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला देखिए, बेनामे के बाद पूरे पैसे नहीं मिलने पर निरस्त नहीं कर सकते हैं बिक्री विलेख। एक बार बेनामा हो गई तो उसके बाद जो सेल एग्रीमेंट है उसको निरस्त नहीं किया जा सकता है। और बिहार पटना DM का एक बड़ा फैसला देखिए, किसानों के लिए बनेगा शिकायत निवारण सेल, हर समस्याएं तुरंत हल होगी। और वहीं यूपी के कुछ और अपडेट देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बिजली कंपनियों का निजीकरण आरक्षण समाप्त करने की साजिश रची जा रही है। सरकार से प्रस्ताव वापस लेने की मांग की गई। और यूपी में PM कुसुम योजना के तहत बरेली को मिले 1002 सोलर पंप, 5000 रुपए के टोकन मनी पर आवेदन शुरू हुए हैं। यूपी में उद्योगों के लिए भी और सस्ती होगी जमीन, लीज रेंट घटाने की तैयारी में है योगी सरकार। और यूपी के किसानों को भी मिलेगा 2.5 लाख तक का लाभ। PM कुसुम योजना के अंतर्गत 15 दिसंबर से पहले आवेदन कर सकते हैं किसान भाई लोग इस ऑफिशियल पोर्टल के माध्यम से। और उत्तर प्रदेश में जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में अब आधार कार्ड मान्य नहीं होगा। CM योगी सरकार ने भी सभी विभागों को स्पष्ट निर्देश भेजा। और देखिए, उत्तर प्रदेश के एक गांव की दास्तान जहां अब तक भी बिजली नहीं पहुंची है। जब ये 21वीं सदी चल रही है, इंटरनेट का इतना जमाना है, मोबाइल कंप्यूटर के जमाने में भी देखिए आप, बिजली तक नहीं पहुंची इस गांव में। कई बार खंबे लगे लेकिन तार नहीं दौड़ेगे। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में ये गाँव है जहां अभी मूलभूत आवश्यकताएं भी नहीं पहुंच पाई है। देखिए जरा, मामला है सीतापुर जिले के बसावनपुर के ग्राम अन्नीपुर का। गांव में करीब 45 घर है, 700 की आबादी रहती है, एक विद्यालय भी है, लेकिन बिजली नहीं है। क्या कहोगे अब आप इसे। चलिए खबर आ रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल पर रिपोर्ट देखिए, हर 10 मिनट में बिक रही है एक इलेक्ट्रिक कार। 7 महीने में 30,000 यूनिट बेचकर इस कंपनी ने कमाल कर दिया, महिंद्रा कंपनी ने। वहीं खबर है, उत्तर प्रदेश को मिलेगी एक और एक्सप्रेस वे की सौगात। 1500 करोड़ की लागत से बनेगा 750 किलोमीटर लंबा नया हाईवे कॉरिडोर। 22 जिलों की बदलेगी किस्मत, यूपी हरियाणा दोनों को कनेक्ट करेगा ये कॉरिडोर। और खबर है, गुजरात में भी सड़क बनाने के लिए 20,000 करोड़ रुपए देगी केंद्र सरकार। नितिन गडकरी ने ठेकेदारों को वार्निंग भी दी। और वहीं देखिए, केंद्र सरकार ने कपड़ा अनुसंधान, डेटा सिस्टम और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 305 करोड़ रुपए की टैक्स रैम्प्स योजना को भी मंजूरी दी। और IIGF 2025 का अनाउंसमेंट हो चुका है। 27-28 कल से शुरू हुआ, तो आज भी ये दिल्ली में चल रहा भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्काई रूट के इंफिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया। विक्रम 1 ऑर्बिट रॉकेट का अनावरण भी किया। वहीं आंध्र प्रदेश राज्य को मिलेंगे 3 नए जिले। उसके बाद कुल जिलों की संख्या बढ़कर 29 हुई। PM मोदी आज 28 नवंबर को कर्नाटक, गोवा दोनों राज्यों का दौरा करेंगे और इस दरमियान श्री राम की 77 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। दक्षिण गोवा में स्थित यहाँ पर यह प्रतिमा अनावरित की जाएगी। और खबर है, भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण XIX पिथौरगढ़ में शुरू हुआ। और फिर कल परसों 29-30 नवंबर को PM मोदी छत्तीसगढ़ रायपुर में 60वें अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशकों में सम्मेलन में भाग लेंगे, है ना। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, मध्य प्रदेश में 3 लाख से भी ज्यादा किसानों के खातों में 238 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। बाढ़
वगैरह में जो फसलें खराब हो गई किसानों की, तो राहत राशि के रूप में है ना। और 100% SIR करने वाला मध्य प्रदेश का पहला जिला बना अशोकनगर। वहीं MP में 1 जनवरी 2026 से बदलेंगे 48 साल पुराने अवकाश के नियम। कर्मचारियों को कुछ एक्स्ट्रा छुट्टियां वगैरह दी जाएगी, देख सकते हैं आप कुछ डिटेल भी। और छत्तीसगढ़ समेत देश के 10 राज्यों में ED ने रेड भी डाली। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर में 77 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन किया। वहीं मेरठ में जो सौरभ, मुस्कान और साहिल का जो मामला सामने आया था, उस पर खबर आ रही कि मुस्कान अपनी नई जन्मी बेटी के साथ 30 दिन क्वारंटीन बैरक में रहेगी। मेरठ में सौरभ के भाई ने कहा कि लड़की ने हर स्टेप पर माइंड गेम खेला। और खबर आ रही यूपी में केशव मौर्य ने दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। प्रदेश में सियासी हलचल बढ़ी। यूपी में एक और बड़ी दुर्घटना हो गई। जौनपुर में 20 फीट गहरी खाई में गिरी सफारी कार, 3 लोगों की मौत हो गई। अयोध्या में 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक महोत्सव का आयोजन होगा। भूमि पूजन 22 दिसंबर को होगा। और झारखंड के सभी जिले में खुलेंगे 745 अबुआ दवाखाना, जहां लोगों को मुफ्त दवाइयां मिलेगी। झारखंड सरकार की ये बहुत ही अच्छी और नई पहल है। वहीं देखिए हरियाणा में नई सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी लागू होगी। हरियाणा सरकार ने यह भी दावा किया कि डॉक्टरों की हड़ताल का असर नहीं पड़ रहा है। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में CNET सिंडिकेट चुनाव का ऐलान हुआ। और चंडीगढ़ में देखिए इंस्टाग्राम पर विज्ञापन दिखाकर ठगे 1 करोड़ 36 लाख रुपए। एक बिजनेसमैन के साथ ये बड़ी ठगी का मामला सामने आया है। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के छात्रों के लिए जरूरी खबर, अब साल में 2 बार होगी 10वीं की बोर्ड परीक्षा। राजस्थान में 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक सर्दियों की छुट्टियों का ऐलान हुआ। मेघालय में सरकारी भर्ती प्रक्रिया होगी अब और भी अधिक पारदर्शी। एग्जाम सेंटर में CCTV कैमरे और जेमर लगाए जाएंगे। वहीं तमिलनाडु में विलेज हेल्थ नर्स समेत 2147 पदों पर भर्तियां निकली हैं। 12वीं पास को मौका है और लास्ट डेट रहेगी 14 दिसंबर। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।